हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं और उसको सॉल्व करते हुए जो अध्याय 6 त्रिभुज पर आ चुके हैं और इस त्रिभुज की प्रश्नावली 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले 6 प्रश्नों को हम लोग भी पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो की बात की जाए तो जो हम लोगों की 2 प्रश्न 7वां और 8वां बिल्कुल सेम टू सेम डिटो है, एक दूसरे के विलोम है, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो 9वां और 10वां है उसको सॉल्व कर देंगे और इसके साथ ही आपकी प्रश्नावली भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आता है, मेहनत आपको पसंद आती है, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है, तो एक छोटा सा काम भी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। और 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, जो हमारी प्रमेय 6.1 कौन सी है? थेल्स प्रमेय है। उसको हमें प्रयोग करना है और सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसको कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए 9 की बात हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे आ जाओ, आपको जो सिद्ध करना है वो आप करिए। क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट जो है उसको समझिए कि आपके पास एक त्रिभुज है और उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु है और उस मध्य बिंदु के से होकर एक आपकी समांतर रेखा खींची गई है जो तीसरी भुजा को भी समान समद्विभाजित करेगी। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हमें जो दिया गया है उसको लिखते हैं और क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं और फिर फिगर भी बनाते हैं साथ में। 7वां जो प्रश्न आपका है वो हमारा यहाँ पे है और फिर इसके बाद हमने जो दिया गया उसमें लिखा एक फिगर, हमने त्रिभुज एबीसी बनाया है। इस त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है और इस भुजा डीई बीसी के समांतर है और जो एसी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि भैया ये जो हमारा बिंदु ई है इस एसी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब एई और ईसी इक्वल है। अब आ जाओ भैया फिगर पर, फिर से देखिए हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे क्योंकि जो फिगर है उसमें देखिए कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करिए। ये तो लिखा है प्रमेय 6.1, वो क्या है? थेल्स प्रमेय है, तो उसका यहाँ पे प्रयोग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जरा लिखो भैया, त्रिभुज एबीसी में और क्या है भैया, जो भुजा डीई है त्रिभुज की भुजा बीसी के समांतर है। तो जब आपकी समांतर भुजा है तो वो एक ही अनुपात में विभक्त करती है। जब आपकी एक ही अनुपात में विभक्त करेगी, अतः जो आपकी देखिए एडी बटे डीबी, तो वही एडी बटे डीबी और इक्वल होगा भैया आपका एई बटे ईसी। लेकिन आपका जो बिंदु डी है इस ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले लिख दो थेल्स प्रमेय से। क्या लिख दिया भैया? थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है, तो थेल्स प्रमेय से तो वो लिख दीजिए। अब यहाँ पे इस भुजा डी ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू 1 होगा और इक्वल है ये आपका ए ई बटे ई सी। क्यों आपका 1 है? डी आपका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू डी बी हो जाएगा। जब भैया मध्य बिंदु है दो बराबर हिस्सों में बांट रही तो उनका अनुपात 1 होगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा भैया ए ई और बटे ई सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से आप तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए ई इक्वल टू ई सी, और यही तो हमें भैया सिद्ध करना था। देखिए आपका जो प्रश्न है वहां पे देखिए आपका जब ए ई और इक्वल टू ई सी सिद्ध हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः बिंदु ई ए सी का मध्य बिंदु है, तभी तो ये इक्वल होंगे। अब इस तरीके से जो भैया प्रश्न है आपका सॉल्व हो गया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक छोटा सा काम है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो अब आ जाओ अगला प्रश्न हल कर लिया जाए। 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। जो 6.2 है वो आपकी थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो सिद्ध करिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मिड पॉइंट थ्योरम भी इसे कहा जाता है। जरा ध्यान करिए, ये आप क्लास 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो यही आपको, तो सबसे पहले देखिए आपका जो भी थ्योरम्स होती है या कॉन्सेप्ट या जो कहें प्रूव करने वाले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है भैया, कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या दिया गया है और ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमें सिद्ध करना है। हमें दिया गया है कोई एक हमारे पास त्रिभुज है और जिसकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक जो रेखा आपकी प्राप्त हो रही है वो तीसरी भुजा के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका पहले फिगर बना लिया जाए और फिर उसके बाद जो दिया गया है उसको लिख लिया जाए और फिर सॉल्व कर दिया जाए भाई। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बना लिया है और वही आपको दिया गया है जिसमें बिंदु डी और ई ए बी और ए सी के क्रमशः मध्य बिंदु है। तो यही यहाँ पे ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये हमारी जो भुजा डी ई है इस बी सी के समांतर है। तो आप भैया देखिए जरा आ जाओ, डी आपका ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे लिख दो डी ए बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे बिंदु डी
ए बी का मध्य बिंदु है। और जब आपका मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल होगा डी बी के। तो यहाँ पे लिख दो ए डी इक्वल होगा डी बी के। और इसके बाद बिंदु ई आपका, यहाँ से एक चीज और, ये ए डी और बटे डी बी, ए डी बटे डी बी इक्वल टू 1 होगा उनका अनुपात। भैया आप चाहे वो ए बी आपकी 4 सेंटीमीटर हो तो ए डी मध्य बिंदु है तो दो में बटेगी, इनका अनुपात 1 ही तो आएगा, 2/2, ए डी बटे डी बी बराबर 1। अब ऐसे ही ई आपका इस ए सी का मध्य बिंदु है तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ई ए सी का मध्य बिंदु है, ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो क्या हो जाएगा भैया, मध्य बिंदु है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है, मध्य बिंदु है भैया, उसको लिख लीजिए। क्या कह रहा है जरा देखिए, ए ई बटे ई सी या ए ई इक्वल टू ए सी होगा, तो वही यहाँ पे लिख दो, ए ई इक्वल होगा ई सी के, या यहाँ से आ जाइए ए ई बटे ई सी इक्वल टू 1 होगा उनका अनुपात 1 होगा। जब ये इक्वल 1 होगा तो यहाँ पे देखिए जो आपका ए डी बटे डी बी बराबर 1 है और ए ई बटे ई सी बराबर 1 है, इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, थेल्स प्रमेय का विलोम, ध्यान करिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से भैया क्या सिद्ध करेंगे कि अनुपात समान है भैया। देखिए जो आपका ए डी बटे डी बी और इक्वल है ए ई बटे ई सी, इसका मतलब जो डी ई है वो भुजा बी सी के समांतर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बिंदु डी ई है या भुजा डी ई है समांतर हो जाएगा बी सी के। और यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, जो हमारी भैया प्रमेय कह रही थी ना 6.2 का प्रयोग किया, तो 6.2 प्रमेय थेल्स का विलोम है उसका भी यहाँ पे प्रयोग किया। और आपने जो क्लास 9th में है उसको जरा देख सकते हैं आप, और वैसे ही आपको सिद्ध हो गया। तो भैया 7वां और 8वां प्रश्न हम लोगों के सॉल्व हो चुके हैं। 7 और 8 प्रश्न हल करने के बाद हम लोग 9वें प्रश्न पर आ जाए भैया। ए बी सी डी एक हम लोगों का समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी दो समांतर भुजाएं तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें ओ ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ ये हमें सिद्ध करना है भैया। चलिए देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है प्रश्न में वो नोट करते हैं कि ए बी सी डी हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, या और इसके बाद इसके एक विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और इसके बाद ए बी समांतर है डी सी। इतना आपको जो दिया गया उसको लिख लीजिए और क्या सिद्ध करना है ये, अगर आप कोई रचना करते हैं तो वो रचना भी लिख दें। सेम हमने लिखा कि भैया हमें एक एबीसीडी समलंब चतुर्भुज दिया गया जिसमें ए बी और डी सी समांतर जिसके विकर्ण ए बी व सी डी, ए सी व बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हम लोगों ने एक फिगर भी बना लिया, ए सी और बी डी विकर्ण आपके बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको भी खींचा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि ए ओ बटे बी ओ, ए ओ बटे बी ओ और बराबर है सी ओ बटे डी ओ, इतना आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रचना की है कि ई ओ को ए बी के समांतर, ये ए बी और ई ओ हमने समांतर रेखा खींची। अब आप जो एक त्रिभुज सबसे पहले देखिए, एक ए डी सी बन रहा है, इस त्रिभुज को लेंगे और एक बार त्रिभुज जो ए बी डी ये बन रहा है, इन दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए डी सी लिया, इस त्रिभुज को लीजिए भैया ए डी सी, इसमें आपका क्या है ई ओ समांतर है डी सी के। क्यों, देखिए हमने ए बी के समांतर ई ओ खींची, ई ओ को ए बी के, लेकिन ए बी तो हमारी डी सी के समांतर है, ये हमें दिया गया है, तो इसलिए ये ए बी ई ओ और डी सी ये तीनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे अब आप यहाँ पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ए ई बटे ई डी बराबर होगा ए ओ बटे ओ सी, यही तो होगा, वही यहाँ पे लिख दो भैया। दूसरा त्रिभुज हम लोगों ने डी ए बी बताया था ना, डी ए बी में, तो इसी त्रिभुज को लीजिए भैया डी ए बी को, जिसमें आपकी ए बी और ई ओ ये समांतर है, ई ओ समांतर ए बी के। अब आपका क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय की प्रयोग है डी ई बटे ई ए इक्वल होगा डी ओ बटे ओ बी, यही चीज लिख दो यहाँ पे भैया। तो क्या हो जाएगा आपका डी ई और बटे ई ए और इक्वल होगा डी ओ बटे ओ बी। देखिए जो फिगर है एक बार यहाँ पे फिर से देख लो, डी ई बटे ई ए इक्वल होगा डी ओ बटे ओ बी, वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया भैया। अब इसको जरा यहाँ से एक चीज और आप लिख सकते हैं कि ए ई, यही तो लिख सकते हैं, इसको ई उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, ऊपर नीचे कर लिया, ए ई बटे ई डी और इक्वल होगा ओ बी बटे ओ डी, और इसको हम लोगों ने दूसरा समीकरण दे दिया। अब आप जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 जरा देखिए क्या है, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, और जो समीकरण 2 क्या कह रहा है, ए ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा भैया, ए ओ बटे ओ सी, तो वही यहाँ पे लिख दो ए ओ, क्या हो जाएगा ए ओ बटे ओ सी और इक्वल होगा ओ बी बटे ओ डी। अब इसके बाद देखिए जो हमें सिद्ध करना है वहां पे आ जाओ, ए ओ बटे बी ओ है
और CO बटे DO है। तो यहाँ पे देखिए AO और इस BO को इधर ले आइए, CO को उधर ले जाइए, बात एक ही है। आप इनको एक्सचेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO बटे BO और इक्वल होगा CO बटे, CO है कि OD है, CO बटे DO, वही लिख दीजिए CO बटे DO। और आपको यही सिद्ध करना था। और इस तरीके से जो भैया हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व हो जाता है। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 9वें का जस्ट उल्टा है। क्या कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, तो दिखाइए कि आपका ABCD एक समलंब है। और ऊपर आपका एक समलंब दिया गया था और AO बटे BO बराबर CO बटे DO सिद्ध करना था। बस उसका रिवर्स है भैया। तो आप जो थेल्स प्रमेय का कन्वर्स है यानी थेल्स प्रमेय का विलोम है उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है और हमें जो सिद्ध करना है उसको जरा लिख लिया जाए। प्रश्नावली 6.2 के जो आखिरी प्रश्न यानी 10वें प्रश्न पर हम लोगों ने जो यहाँ पे दिया है वो नोट किया कि आपको ABCD एक चतुर्भुज कुछ इस प्रकार दिया गया है जिसके विकर्ण AC व BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें ये सिद्ध करना है कि ABCD हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात यहाँ पे AB समांतर है DC के, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ABCD चतुर्भुज बनाया और वो कुछ इस प्रकार बनाया कि ABCD यहाँ पे और उसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे एक रचना कर ली है। वो आपकी रचना क्या है, EO समांतर DC। एक EO हमने खींची जो समांतर DC है और जो बिंदु O के DC के समांतर एक EO खींचा है और जो कि AD को बिंदु E पर मिलती है। इतना किया। अब यहाँ पे हमारा देखिए EO समांतर है DC के, ये हमने रचना की है। और अगर किसी तरीके से इस EO को आप इस AB के समांतर, AB और इस EO को समांतर सिद्ध कर देना है। तो जब आपकी AB EO के समांतर और EO DC के समांतर, तो AB और DC समांतर हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपका एक त्रिभुज ADC बन रहा है। इस त्रिभुज को लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए त्रिभुज ADC में DC समांतर है EO, तो इनकी जो संगत भुजाएं, जो भुजाओं की यानी है E समांतर है। तो यहाँ पे जो ये भुजा कौन सी E और O है, ये क्या करेंगे, एक ही अनुपात में विभाजित करेंगे यानी AE बटे ED बराबर AO बटे OC, ये लिख देना है। थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है भैया। अब इसके बाद आगे की कंडीशन देखिए। यहाँ पे अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो आपका प्रश्न में दिया गया है कि AO बटे BO बराबर है CO बटे DO, ये भी दिया गया है। तो अब यहाँ पे AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर BO बटे DO। तो जो आपका ये AO बटे OC है उसकी जगह पे BO बटे DO लिख सकते हैं या BO बटे OD लिख दीजिए। तो यही यहाँ पे लिख दो, इसकी जगह पे आप BO बटे DO लिख दीजिए। वही चीज हम लोगों ने लिखा BO बटे DO बराबर AE बटे ED। देखिए आपने जो दिया गया था और जो आपने पहला समीकरण लिया था वहां से हमारा यही तो आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए क्या करिए, इनको जस्ट उल्टा कर दीजिए भाई, कन्वर्स कर दीजिए, बोथ साइड का रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका DO बटे BO बराबर ED और बटे AE, यही तो होगा। अब जरा हमारा फिगर जो दिया गया उसमें आ जाओ। जब आप त्रिभुज DAB लेंगे तो यहाँ पे DAB अगर आपका DE बटे EA और DO बटे OB इक्वल हो जाए, एक ही अनुपात में विभक्त होगा, तो आपका जो AB इस EO के समांतर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे जरा फिगर है। तो DE बटे EA, तो देखिए आपका DE बटे EA इसको लिख सकते हैं यानी कि DE बटे EA, बात तो वही, भुजाएं वही है। और जो दूसरी भुजा देखिए आपका क्या है, DO बटे OB, यही तो है DO बटे OB। तो जो हमारा ये DO है उस और वैसे ही लिख दिया और बटे OB लिख दिया OB। तो ये कहाँ हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा DAB में, त्रिभुज DAB में, यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज DAB में, DAB में। अब आपका जब एक ही अनुपात है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर, थेल्स प्रमेय के विलोम के आधार पर क्या हो जाएगा, जो आपकी भुजा EO है ये EO AB के समांतर हो जाएगी। तो वही लिख दो कि जो आपकी EO है समांतर हो जाएगी AB के। और देखिए जो आपने रचना की थी उसमें आ जाओ, EO समांतर है DC के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः लिख दो, अतः EO समांतर है AB और समांतर है DC। जब आपका AB समांतर DC हो जाएगा, और हमें यही तो सिद्ध करना था कि AB समांतर है CD DC के, तो जो हमारा चतुर्भुज है समलंब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB समांतर है DC के, अतः ABCD
एक समलंब है, यहाँ पे लिख दो अतः ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है भैया। और यही हमें सिद्ध करना था। जो हमारी प्रश्नावली 6.2 है कंप्लीट हो जाती है और आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमारी प्रश्नावली 6.3 है उसको शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उससे रिलेटेड जो प्रमेय है, पहले प्रमेयों को पढ़ेंगे, फिर जाकर के हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।